दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के खिलाफ कसी कमर, जाने सरकार की तैयारियां। बीजेपी के एक पोस्टर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्यों कसा तंज। शराब की दुकानों में पौवे ना मिलने पर कोर्ट में दी गई गजब की दलील। और करतारपुर साहिब में एक फोटोशूट की वजह से क्यों मचा बवाल, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, मगर उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बैठक, नए वेरिएंट के खिलाफ तैयारियों का लिया जायजा। केजरीवाल ने बताया, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भारत आने की उम्मीद कम है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हमें आने वाले खतरे को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। बैठक में सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों से दिल्ली के अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों का जायजा लिया। दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं और इनमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड है। दिल्ली के अस्पतालों में 750 एमटी की ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता है। इसके अलावा 32 किस्म की दवाइयां हैं जिसको अलग अलग तरह से कोरोना के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी दवाइयों का 2 महीने का बफर स्टॉक ऑर्डर किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह से दवाइयों की कमी न पड़ सके। आपको बता दें कि कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। अब यह 17 देशों में पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लोकनायक अस्पताल में होगा कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का इलाज। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट से दहशत फैल गई है। इसको आने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला किया है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को कोरोना के नए वेरिएंट के मरीजों के लिए खोल दिया गया है। वहीं केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से भारत आने वाली उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आग्रह किया था। केजरीवाल ने कहा कि कई देशों में ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ानें रोक दी हैं, हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अधिकांश उड़ानें दिल्ली में उतरती हैं, हमें ओमिक्रॉन को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर करना पड़ेगा 6 घंटे तक इंतजार। ओमिक्रॉन पर 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उपजे खतरे के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ऐसे में यात्रियों को उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिजल्ट के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हर एक यात्री के कोविड टेस्ट का रिजल्ट आने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट करने वाली कंपनी 1 घंटे में 400 से 500 टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन जांच क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी की सड़क पर लगे बीजेपी के एक पोस्टर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने बीजेपी का एक पोस्टर भी टैग किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मुफ्त 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 मुफ्त, इतना सारा मुफ्त, आप भी इतना सारा मुफ्त देने लगे। आम आदमी पार्टी ने राजनीति तो बदल दी, नेता अभी तक सब कुछ बस अपने लिए मुफ्त करते थे, अब ये नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी ने सबको मजबूर कर दिया, अब आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई गजब की दलील। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिकाकर्ता ने शराब पीने की कानूनी उम्र को कम करने के प्रावधान को चुनौती दी है। बता दें कि नई आबकारी नीति आज से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू हो जाएगी। याचिकाकर्ता की तरफ से आबकारी नीति को लेकर आरोप लगाया गया है कि इसे सिर्फ टैक्स से कमाई बढ़ाने और निजी दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। वहीं नई नीति के खिलाफ एक अन्य याचिकाकर्ता ने कहा कि जनता के लिए क्वार्टर या पौवा का अपना महत्व है, इसे जल्दी खत्म किया जा सकता है और परिवार के बुजुर्गों से छिपाया भी जा सकता है, लेकिन नई नीति क्वार्टर की बिक्री को हतोत्साहित करती है। नई नीति लागू होने के बाद दिल्ली में शराब 8 से 9% तक महंगी हो जाएगी, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी। बुलेट प्रूफ गाड़ी से हथियार सप्लाई करने वाले शातिर बदमाश हुए गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश कर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 6.5 लाख रुपए कैश, 3 पिस्तौल और एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार बरामद की है। बदमाश बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई के लिए कर रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग शातिर बदमाश छेनों के लिए तो काम करता ही था, साथ ही साथ दिल्ली में कई क्रिमिनल्स को अवैध हथियार भी सप्लाई कर रहा था। नॉर्थ ईस्ट जिला पुलिस ने अपने जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए पिछले कई महीनों से अंकुश नाम से एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। इसी ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली में 300 किलो गांजे के साथ 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की नारकोटिक्स सेल ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। सेल की टीम ने मजनू का टीला इलाके से एक ट्रक में 300 किलो गांजा बरामद किया है। मामले में पुलिस ने यूपी के बरेली निवासी शाजेब चौधरी और उत्तम नगर निवासी सुशील को गिरफ्तार किया है। गांजा ओडिशा से लाया गया था।
ट्रक में गांजे को फल और सब्जियों के बैग में छिपाया गया था। दिल्ली के सिरसपुर गांव के घर में संदिग्ध हालत में मिला 4 लोगों का शव। बाहरी उत्तरी दिल्ली के सिरसपुर इलाके में एक परिवार के सभी 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि पत्नी और 2 बच्चों के शव नीचे बेड पर पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि पत्नी और बच्चों को जहर देकर पति ने फांसी लगा ली। आसपास के लोगों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। करतारपुर साहिब में एक फोटो शूट की वजह से मचा बवाल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने जताई नाराजगी। करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में एक पाकिस्तानी मॉडल के फोटो शूट की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बिना सिर ढके मॉडल की तस्वीरें सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करती है। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर मॉडल ने बाद में तस्वीरें हटा दी और अपने इंस्टाग्राम पेज पर माफी भी मांगी। वहीं मनजिंदर सिरसा ने मॉडल की तस्वीरों को पोस्ट कर कहा कि गुरु नानक देव जी की पवित्र जगह पर यह व्यवहार नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि क्या वो पाकिस्तान में अपने धार्मिक स्थल पर ऐसा करने की हिम्मत कर सकती हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मॉडल ने तस्वीरें हटा दी हैं और माफी भी मांग ली है। दिल्ली में 2 दिसंबर से हो सकती है बारिश, ठंड बढ़ेगी और प्रदूषण से भी मिल सकता है छुटकारा। गुरुवार को हल्की बूंदाबांदी के बाद 5 और 6 दिसंबर को राजधानी में हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। प्रदूषण से भी लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।